1200 दिनों में बनाया जाने वाला टाइटैनिक सिर्फ 2 ही घंटों में आखिर क्यों डूब गया? 10 अप्रैल 1912 ये वो दिन था जब दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा जहाज अपने पहले सफर के लिए बिल्कुल तैयार था। उस दिन अटलांटिक ओशन बिल्कुल शांत था और समुद्र में तूफान आने का भी कोई चांस नहीं था और टोटल 1500 पैसेंजर्स भी सवार हो चुके थे और लाखों लोग डॉक पर टाइटैनिक का पहला सफर देखने के लिए तैयार थे। ना ही पैसेंजर्स को ना ही उन अलविदा करने वाले लोगों को पता था कि जो जहाज कुछ ही देर में रवाना होने वाला है उसको बनाने में ऐसी 6 गलतियां की गई है जो कि इस जहाज को बड़े हादसे का शिकार बनाने वाली है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अपने दौर के सबसे महंगे, सबसे लग्जरी और सबसे ताकतवर जहाज टाइटैनिक की 6 ऐसी गलतियां जो शायद ना की गई होती तो आज शायद टाइटैनिक क्रैश होने की वजह से नहीं बल्कि अपनी कामयाबी की वजह से पूरी दुनिया में फेमस होता। आखिर ऐसी तो कौन सी 6 गलतियां थी जो 40 इयर्स एक्सपीरियंस रखने वाले एडवर्ड स्मिथ को भी नजर नहीं आई? कैप्टन की गलती को तो छोड़ो, लेकिन कंपनी जो कि टाइटैनिक को ऑपरेट करने वाली व्हाइट स्टार लाइन को भी नजर नहीं आया, जो पहले से ही 107 शिप्स ऑपरेट करने का एक्सपीरियंस कर चुकी है। और तो ये गलतियां टाइटैनिक मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी हार्लैंड एंड वुल्फ को भी नजर नहीं आई, जिसने टाइटैनिक से पहले टोटल 500 से भी ज्यादा शिप मैन्युफैक्चर की थी। टाइटैनिक की कंस्ट्रक्शन 1907 में शुरू हुई थी और लगभग 3 साल का वक्त और 2000 वर्कर्स की मेहनत के बाद इस शिप को पूरा तैयार कर लिया गया था। अब ये जहाज पूरी तरह से तैयार हो चुका था, लेकिन अभी इसको टेस्ट करने का फेस बाकी था और टाइटैनिक अपने पहले फेस में पास होने के बाद कंपनी को विश्वास हो गया था और पूरी दुनिया में इसकी मार्केटिंग की गई, जिसकी हेडिंग थी अनसिंकेबल टाइटैनिक, यानी कभी ना डूबने वाला जहाज। जहाज का पहला सफर 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से शुरू होना था, जिसकी मंजिल अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क था। टाइटैनिक के इकोनॉमिक क्लास में सफर करने वालों की कीमत $30 थी, बल्कि फर्स्ट क्लास में सफर करने वालों की कीमत $150 थी और सभी की सभी टिकट फटाफट बुक हो गई। आखिर वो समय आ गया जब टाइटैनिक अपने पहले सफर के लिए तैयार था। मिस्टेक नंबर 1, दोपहर को ठीक 12 बजे टाइटैनिक अपने पहले सफर के लिए रवाना होते ही टाइटैनिक की गलती सामने आना शुरू हो गई। कैप्टन स्मिथ को डेडलाइन मिल चुकी थी कि किसी भी सूरत में 17 अप्रैल तक यानी सिर्फ 7 दिनों में शिप को न्यूयॉर्क पहुंचना है। इसी वजह से कैप्टन ने स्टार्टिंग से ही जहाज की रफ्तार तेज रखी थी और यही थी टाइटैनिक की सबसे पहली गलती। कैप्टन स्मिथ को दी गई इंस्ट्रक्शन की वजह से न्यूयॉर्क जल्दी से जल्दी पहुंचना था, क्योंकि ये टाइटैनिक का पहला सफर था और अगर टाइम से ना पहुंचते तो टाइटैनिक की रेपुटेशन को काफी नुकसान होता। कोई भी गाड़ी हो या मशीन हो या फिर कोई जहाज, उनके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिसमें स्पीड लिमिट भी उन ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट होता है। थोड़ी ही देर में जहाज साउथहैम्पटन के पोर्ट को इतना पीछे छोड़ गया कि दूर दूर तक नीले समुद्र के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था। मिस्टेक नंबर 2, टाइटैनिक को चलते हुए 3 दिन गुजर चुके थे। टाइटैनिक फ्रांस में थोड़ी देर स्टॉप के बाद टोटल 72 घंटों से नॉन स्टॉप न्यूयॉर्क की तरफ चलता जा रहा था। ये 14 अप्रैल 1912 की रात थी। हर तरफ खामोशी और धुंध छाई हुई थी, जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी काफी कम हो चुकी थी और उसी रात एक अननोन जहाज जो कि टाइटैनिक से कुछ घंटे ही आगे था, उसके कैप्टन ने टाइटैनिक को समुद्र पर तैरते हुए आइसबर्ग के बारे में वार्निंग दी। एक्सपर्ट का कहना था कि वार्निंग कम से कम 6 बार दी गई थी। ऑपरेटर्स की लापरवाही की वजह से ये इम्पोर्टेंट बात उनसे मिस हो गई और अगर इन वार्निंग्स को सीरियसली लिया गया होता तो सफर कुछ और ही होता। मिस्टेक नंबर 3, जहाज की स्पीड भी बहुत ज्यादा थी और उनसे एक इम्पोर्टेंट वार्निंग भी मिस हो गई थी। टाइटैनिक अब तेजी से उन आइसबर्ग्स की रेंज के पास बढ़ता जा रहा था, लेकिन अभी भी टाइटैनिक को हादसे से बचाया जा सकता था, क्योंकि जहाज के पहरेदार अलर्ट थे जो कि किसी भी आइसबर्ग्स को दूर से ही देखकर कैप्टन को इन्फॉर्म करने के लिए रेडी थे। लेकिन उनके पास कोई भी दूरबीन ना होने की वजह से आइसबर्ग को दूर से नहीं देख सकते थे। आइसबर्ग की खबर कैप्टन स्मिथ को तब मिली जब पहरेदारों ने कैप्टन को कहा कि एक फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा आइसबर्ग हमारे शिप के बिल्कुल एकदम पास आ चुका है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि आइसबर्ग बिल्कुल पास में आ गया था। मिस्टेक नंबर 4, क्योंकि अटलांटिक ओशन में अक्सर शिप्स को ऐसे आइसबर्ग का सामना करना पड़ता है
जिसको बड़े बड़े जहाज आराम से हैंडल कर लेते हैं। शायद कैप्टन स्मिथ को भी यही लगा था। आइसबर्ग की खबर मिलते ही कैप्टन स्मिथ ने फौरन शिप का इंजन बंद करने का हुक्म दिया और साथ ही टाइटैनिक का रूट बदलने का भी ऑर्डर दिया। बेशक कैप्टन ने आइसबर्ग से बचने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन टाइम इतना कम रह गया था कि कुछ भी करना फजूल था। आइसबर्ग अब टाइटैनिक के सेंटर से टकरा चुका था, लेकिन टाइटैनिक के अभी भी बचने की काफी उम्मीद बाकी थी। कैप्टन को ये उम्मीद थी कि शायद आइसबर्ग टाइटैनिक से टकरा कर खुद ही टूट जाएगा और एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि टाइटैनिक की बॉडी पर जो रिवेट्स लगे थे वो स्टील की नहीं बल्कि कास्ट आयरन की बनी थी। इन रिवेट्स का काम बड़े बड़े लोहे के पीसेस को आपस में जोड़े रखना होता है, लेकिन कास्ट आयरन स्टील से नरम होता है। इसी वजह से जिस जगह आइसबर्ग टाइटैनिक की बॉडी से टकराया तब वहां के रिवेट्स तुरंत ही प्रेशर की वजह से खुल गए और फिर वही हुआ जिसका कैप्टन स्मिथ को डर था। मिस्टेक नंबर 5, टाइटैनिक की टक्कर एक फुटबॉल फील्ड साइज बड़े आइसबर्ग से हो चुकी थी और अब जहाज के निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो चुका था। लेकिन अभी भी टाइटैनिक के बचने की उम्मीद बाकी थी, क्योंकि टाइटैनिक को ऐसे डिजाइन किया गया था कि अगर इसके 3 फ्लोर पर पानी भर भी जाए फिर भी ये नहीं डूब सकता। लेकिन बदकिस्मती थी कि जहाज के 3 फ्लोर को क्रॉस करके पानी 4th फ्लोर पर पहुंच चुका था। अब मामला हाथ से निकल चुका था और अब टाइटैनिक आहिस्ता आहिस्ता ओशन के अंदर डूबता जा रहा था। अब जहाज की फिक्र किए बिना इसमें मौजूद पैसेंजर की जान बचाने का टाइम आ चुका था। कैप्टन स्मिथ ने रेडियो पर इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया। जब तक कोई मदद के लिए आता तब तक पैसेंजर्स को लाइफ बोट में शिफ्ट करने का प्लान किया गया, लेकिन मौके पर 5th गलती ने अपना काम दिखा दिया। जहाज में टोटल 32 लाइफ बोट्स थी, लेकिन जल्दबाजी में टोटल 20 बोट्स ही रखी गई थी। पैसेंजर्स थे 1500 और बोट्स थी केवल 20। मिस्टेक नंबर 6, हर तरफ भाग दौड़ मची हुई थी और हर शख्स उन गिनी चुनी बोट्स में बैठना चाहता था। 12:45 पर पहली इमरजेंसी बोट पानी में उतारी गई, लेकिन यहाँ हुई एक और 6 गलती। जल्दबाजी में बोट्स को पूरा भरे बगैर समुद्र में उतार दिया गया, जिसमें ज्यादातर फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स को बोट में बिठाया गया, यानी अमीर लोगों को बोट्स में पहले बिठाया गया था। बोट्स में अगर ज्यादा पैसेंजर्स को बिठाया जाता तो इंसानी जानें ज्यादा बचती। अब जहाज तेजी से समुद्र में डूबता जा रहा था। 2:18 पर जहाज में शॉर्ट सर्किट की वजह से टाइटैनिक की सारी रोशनी बुझ गई थी और अगले ही वक्त जहाज टूटकर 2 हिस्सों में बट गया। यूं तो टाइटैनिक को समुद्र में पूरा डूबने के लिए टोटल 2 घंटे 40 मिनट लगे और इस तरह टोटल 1500 लोग अटलांटिक ओशन के ठंडे पानी में डूबकर अपनी जान गंवा दी। और आपको एक और बात बता दे कि उस वक्त पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस था। मतलब अगर पैसेंजर्स इस ठंडे पानी में छलांग लगाते तो भी बचने का चांस नहीं था, क्योंकि इंसान इतने कम टेम्परेचर में 30 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं बच सकता। और कैप्टन स्मिथ ऐसा शख्स था जिसने सबसे लास्ट में डूबते जहाज से पानी में डुबकी लगाई। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में भरपूर लाइक और कमेंट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।